हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। दोस्तों अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं एंड एक्सिस बैंक में जॉब लेना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटीज़ की, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, आप एलिजिबल हैं यहाँ पर जॉब में अप्लाई करने के लिए। और उसी के साथ देखिए, अगर एज क्राइटेरिया की बात करें, अगर आपकी एज मिनिमम 20 या 21 ईयर्स ओल्ड है, आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर आपको देखिए 2-3 तरीके से बताने वाला हूं कि कैसे आप यहां पर एक्सिस बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से सबसे इफेक्टिव तरीका भी आपको बताऊंगा कि कौन सा है। गाइज सारी वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना अगर आप सारी चीजों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो। गाइज उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे भी सब्सक्राइब कर लो। वहां पर आपको डेली बेसिस पर वैल्यूएबल जॉब अपडेट्स मिलती रहती हैं। चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं एक्सिस बैंक जॉब्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, जो मैं आपको सारा जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। देखिए एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से हम जानने वाले हैं। 100% जेन्युइन सारे जॉब रोल्स रहने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले देखिए मैं आपकी एक क्वेरी का आंसर देना चाहता हूं। जैसे मैंने कई वीडियोस में पहले भी बताया है कि कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, सर हम जॉब करते हुए साथ में अपनी स्टडी को परस्यू रखना चाहते हैं, सर हम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ठीक है। आपके लिए देखिए एक यूनिवर्सिटी जो मैंने फाइंड आउट की है, आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। देखिए यहाँ पर इसको नंबर 1 रैंकिंग मिली हुई है प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया में अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एंड इसी के साथ देखिए यूजीसी अप्रूव्ड एंड डब्ल्यूईएस अप्रूवल इसके पास है, मतलब कि आपकी जो डिग्री है वो ग्लोबली वैलिड रहने वाली है, ठीक है। और एनआईआरएफ भी देखिए इसको 20 रैंक यहां पर मिला हुआ है, ठीक है। उसी के साथ देखिए यहां पर आपको प्रोग्राम्स की बात करें, बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स, बीए जेएमसी, बीसीए आपको बैचलर्स प्रोग्राम मिल रहे हैं एंड एमसीए एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, डाटा साइंस में आपको एमएससी मिल रही है, मैथमेटिक्स में मिल रही है। आप यहां पर ये वाले प्रोग्राम्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसका मैं डायरेक्टली फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप उसे फिल आउट करते हैं तो यहां पर डायरेक्टली आपके साथ सीयू की यहां पर टीम कांटेक्ट करेगी एंड आप अपनी सारी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं, ठीक। और इसी के साथ देखिए यहां पर आपको 25% तक की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है और नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल यहां पर है, ठीक है। अब आपकी एक क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये सारे प्रोग्राम्स एंड ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब यहां तक ये चीज क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि एक्सिस बैंक में आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप यहां पर डायरेक्टली पहले देखिए कि एक्सिस बैंक में कौन सी ओपनिंग्स चल रही है, ठीक है। उसके लिए मैं इसका वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सी ओपनिंग्स पर करना है, यहां पर क्लिक, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहां पर देखिए आपको बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की बीडीए की पोस्ट मिल रही है डिफरेंट लोकेशंस के लिए। जैसे देखिए यहां पर खंबालिया होगी, धरोल हो गया, भुज हो गया, ठीक है, बिलासपुर, ऊना, मुंबई, हालवाड़। उसके बाद देखिए आपको काफी लोकेशंस के लिए यहां पर मुंबई के लिए, आपको यहां पर चंडीगढ़ के लिए काफी लोकेशंस के लिए आपको डिफरेंट वैकेंसीज मिल रही हैं। आप यहां पर सिंपली लोकेशन पर जाकर फिल्टर भी कर सकते हैं। यहां पर भी आपको दिखाई दे जाएगा कि आपकी लोकेशन में कितनी वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। और एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जीरो एक्सपीरियंस मतलब कि आपको अगर फ्रैक्शन है आप तो इसके बाद जॉब रोल्स के अकॉर्डिंगली भी आप सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलिए फर्स्ट वैकेंसी को ओपन करके मैं आपको बता देता हूं कि कैसे यहाँ पर सारा जॉब रोल डिस्क्राइब किया हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर देखिए आपकी लेबिलिटी सेल्स, आपको सेल्स में आपका यहाँ पर वर्क रहेगा, ठीक है। बाकी आपको आपका सारा जॉब रोल यहाँ पर समझाया गया है, इसको आप खुद रीड आउट कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहेंगी एंड देखिए इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। आपको सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। अगर आप देखिए इसके लिए सारे जॉब रोल्स देखकर, उसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखकर आप उसके सारे एलिजिबल होते हैं, देन आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सिंपली तरीके बताने वाला हूँ, जॉब्स आप खुद फाइंड आउट जिससे कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला तरीका है, वीडियो को प्रॉपर वॉच कर लेना, ठीक है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे देन ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। उसके बाद देखिए आपके सामने ये किस तरीके से एक फॉर्म फिल करना है आपको। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, ठीक है। यहाँ पर जैसे जेंडर, करंट सिटी, अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। अगर आपको नहीं पता है कि बैंकिंग का रिज्यूमे कैसे बनता है, मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उस वीडियो को देख लेना। बैंकिंग का रिज्यूमे कैसे बनता है वैसा रिज्यूमे बनाओ, देन उसके बाद यहाँ पर अपलोड करो। गाइस यहाँ पर आप आगे फिर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको वेट करना है, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होगी। आपको टीम की ओर से कॉन्टैक्ट किया जाएगा एंड आपकी सारी इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस सारा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहता कैसे है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पर ये अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगी, देन उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, देन आपको ऑफर रोल आउट दिया जाएगा कि आपका क्या सारा ऑफर रहता है। देन उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे एंड ज्वाइनिंग एंड ऑनबोर्डिंग, ये आपका 6 स्टेप में आपके यहाँ पर सारी ये सिलेक्शन रहती है, ठीक है, क्लियर। अब मैंने काफी वीडियोस में पहले भी कहा कि मैं एक वीडियो आपको बनाकर दूंगा बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की। उसके लिए देखिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि मैं बना नहीं पा रहा हूँ, एक्चुअली बहुत बिजी टाइम शेड्यूल चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस मंथ में मैं आपको वो वाली वीडियो प्रोवाइड
करा सकूं, ठीक है। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर आपको वो वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन चाहिए तो, ठीक है। ये हमारा पहला तरीका हो गया डायरेक्टली सी ओपनिंग्स को देखकर अप्लाई करने का। अब देखिए दूसरा तरीका कौन सा है, आपको यहां पर डायरेक्टली जाना है कैंपस कैरियर्स पर, ठीक है। जैसे आप यहां पर जाते हैं तो देखिए यहां पर आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे, लाइक देखिए एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम हो गया, भारत बैंकिंग प्रोग्राम, फिनटेक प्रोग्राम हो गया, प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम। सो गाइस ये देखिए हर बैंक की ओर से ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं जो कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ इनका टाई अप होता है, लाइक मणिपाल के साथ, एमआईटी के साथ, ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप होता है जिसमें देखिए कुछ मंथ की ये कैंपस ट्रेनिंग कराते हैं क्लासरूम में, उसके बाद कुछ मंथ की आपकी इंटर्नशिप लगती है, देन कुछ मंथ की आपकी वहां पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी रहती है, एंड फाइनली आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं, एंड आपको उसी बैंक में हायर भी कर लेते हैं जिस बैंक का आपके प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और सैलरी भी आपको मैनेजर ग्रेड की, सेल्स की या आपको यहां पर मिल जाती है, ठीक है, जॉब ये वाली मिल जाती है, ठीक है। सो गाइस आप इन प्रोग्राम्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि मैं इनमें से किसी प्रोग्राम पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो इसको खुद पहले चेकआउट करना, फिर आप कमेंट कर देना, मैं उस प्रोग्राम की डिटेल वीडियो आपको एक बनाकर प्रॉपर दे दूंगा, ठीक है, क्लियर। सो एक तो आपके पास ये तरीका है, मैंने आपको पूरे सारे बैंक्स का मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि इसमें इस तरीके से क्लासेस एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सारी चीजें सैलरी वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, क्लियर। अब यहां तक आपको सारी चीज क्लियर होगी। ये दूसरा तरीका है यहां पर जॉब अप्लाई करने का एक्सिस बैंक में, ठीक है। फर्स्ट था डायरेक्टली सी ओपनिंग, सेकंड है हमारा थ्रू बैंकिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। अब जो थर्ड तरीका है तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मैंने कई वीडियोस में उसके बारे में पहले भी बताया हुआ है, जो कि सबसे इफेक्टिव तरीका मुझे लगता है, क्योंकि उसके थ्रू मैंने आज तक यहां पर जॉब्स फाइंड की थी। सो देखिए जब आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, सो फ्रेशर के लिए जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपके पास काफी ऑफर्स आ जाते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी जो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसको प्रेफर करती है, ठीक है। लेकिन एज ए फ्रेशर आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिफरेंट लोकेशंस पर खुद विजिट करना पड़ता है। सो इसीलिए यहां पर बता रहा हूं, जो थर्ड तरीका आपका होगा तीसरा, वो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। मतलब कि आपको देखना है कि आपके नियर बाय एक्सिस बैंक की कौन सी ब्रांचेस हैं, ठीक है। सो देन आपने जैसे फाइंड आउट कर लिया, सो आपको वहां पर एक फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, ठीक है। अपना रिज्यूमे बैंकिंग का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन में से, वो रिज्यूमे आपको लेकर जाना है। वहां पर जाकर स्टाफ से अप्रोच करनी है कि सर मुझे यहाँ पर जॉब चाहिए, कि मैं बैंक मैनेजर से मिल सकता हूं। उनसे बैठना है, उनके साथ बात करनी है कि सर मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्या आप यहाँ पर मतलब कि वैकेंसी है तो मुझे रख लोगे। सो देखिए बैंक में मतलब ऑलमोस्ट वैकेंसीज होती रहती हैं, ठीक है। डिफरेंट कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी न किसी डिपार्टमेंट में जरूरत तो होती है। अगर आप जेन्युइन तरीके से उनसे बात करेंगे, अपना सब कुछ सच बोलेंगे, तो आपको वो कहीं ना कहीं प्लेस जरूर करवा देते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एक्सिस बैंक ही नहीं, आपके लिए एंड तक आपने वीडियो को वॉच किया है, आप अपने नियर बाय जो भी आपके प्राइवेट बैंक्स आती हैं उन सभी की एक दिन लिस्ट बना लो, ठीक है। मान लो आपने 7-8 ब्रांचेस की लिस्ट वहां पर बना ली, अब आपको 3 दिन निकालने हैं, 2 ब्रांचेस 3 ब्रांचेस एक दिन में कवर करके और रिज्यूमे प्रिंट आउट निकालो। अब आप सोच लो कि यार 8-10 ब्रांचेस में जाऊंगा, 1 या 2 जगह से तो रिस्पॉन्स आ ही जाएगा ना। तो देन जो भी मुझे जॉब रोल ऑफर किया जाता है, मुझे देखने के बाद उसमें जॉब करनी ही है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए अब अगर आप 8-10 ब्रांचेस में जाएंगे, आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो वहां पर देखिए क्या हो सकता है कि जहां पर वैकेंसी हुई वहां पर आपके इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं। सो वहां पर देखिए मैनेजर आपसे पहले बात करेंगे, ठीक है, ओके आप यहां पर ही क्यों जॉब लेना चाहते हैं। सो अब जिस भी बैंक के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़कर जाना, वो आपको कह सकते हैं देखिए और भी कई बैंक हैं, आप हमारी बैंक में क्यों आना चाहते हैं। सो आप कह सकते हैं सर ये बैंक की ये स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, ये नंबर 1 बैंक है, या फिर इसमें ये चीजें अच्छी लगी हैं मुझे, सो इसलिए मैं यहाँ पर जॉब करना चाहता हूँ। सो फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं ओके हम आपको हायर क्यों करें। सो इसमें आपको मतलब इधर उधर से आंसर नहीं देने, आपको ये आंसर देने कि सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, या मैं लोगों से बात अच्छी कर लेता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव कर पाऊंगा और मैं कस्टमर ज्यादा लेकर आ पाऊंगा, मेरी अंदर सेल्स की स्किल ज्यादा है, ठीक है। ऐसी कुछ आपको वो चीजें बतानी है जो कि उस कंपनी के लिए आपके अंदर बेनिफिट हो, आपसे उस कंपनी को, ठीक है, क्लियर। इसका आंसर ये वाला हो गया। फिर वो आपसे ये कह सकते हैं कि यहां पर आपका फील्ड जॉब होगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको कोई इशू तो नहीं है। अगर आप वहां पर डोल गए कि अच्छा सर बाहर जाना है, अंदर काम नहीं है, सो फिर वहां पर आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। और आपको ये भी कहेंगे कि यहां पर टारगेट्स नहीं होंगे, आप यहां पर कर लोगे। सो गाइस टारगेट से आपको डरना नहीं है, किसी भी जॉब में चले जाओ वहां पर आपको काम तो करना ही होता है, आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा। सो टारगेट्स पे भी आपको डरना नहीं है, आप कहोगे ओके मैं कर लूंगा। फिर आपसे वो सराउंडिंग्स के बारे में, आपके एरिया कौन सा है, एरिया में फेमस चीजें कौन सी हैं, वो इसलिए पूछते हैं कि आपको आसपास का पता भी है, अगर आपको फील्ड में जाना पड़े, मार्केट में जाना पड़े, आप काम कर भी लोगे, ठीक है। सो ये चीजें आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखकर जाना है, ठीक है। बाकी वो आपसे नॉर्मल चीजें पूछेंगे, मतलब कि फर्स्ट जो आपकी इंटरेक्शन होगी उसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन आउट नहीं करते हैं। बाकी ये पूछ सकते हैं कि आइल्स का कोई प्लान तो नहीं है, बाहर जाने का प्लान तो नहीं है, वहां पर आपको कुछ नहीं कहना है कि यस है। अगर आपने कह दिया तो वो आपको कहेंगे ओके आज बन गया तो मैं छोड़ दोगे। सो ये चीजें आपको डिस्क्राइब वहां पर नहीं करनी है, ठीक है। सो इस तरीके से आप थर्ड तरीका जो ज्यादा इफेक्टिव है, अगर आप 10 ब्रांचेस में जाएंगे आपको 1-2 से तो रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। सो गाइस ये देखिए पूरे वो 3 तरीके थे। पहला था हमारा कि आपको डायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज देखनी है, सेकंड था बैंकिंग प्रोग्राम, थर्ड है डायरेक्ट इंटरव्यू, जिसमें ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल मैं कहता हूं आपको, ठीक है। सो आप ये चीज कर सकते हैं। सो गाइस
गाइस बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, क्या रिस्पॉन्स आता है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहां पर मैं आपकी क्वेरी का आंसर भी आपको दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आपको मैंने पहले क्वेरी का आंसर दे दिया है, अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है साथ में, सो CU ऑनलाइन को चूज कर लेना। सो इसका लिंक भी मैंने डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपके लिए दिया हुआ है, ठीक है। सो गाइस ये थी प्रॉपर वीडियो, होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। और दोस्तों ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, जॉब अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस बाकी आप अपनी लोकेशन के साथ अपना नेम एंड अपनी एज सब कुछ आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम आपकी लोकेशन के लिए आने वाले टाइम में जॉब अपडेट्स लाने की प्रॉपर कोशिश करेंगे। सो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।